प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट करने वाले लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो लोग बैलेंस शीट देखते हैं वही असली इन्वेस्टर होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से आप कंपनी की पूरी कहानी जान सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 26 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैलेंस शीट क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप नए हो तो कैसे आप बैलेंस शीट है वो पढ़ सकते हो, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में आपको किन किन चीजों का पता चलता है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको बैलेंस शीट देखना क्यों जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक आईना होता है। ये एक स्टेटमेंट है जो कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर बनाती है और कंपनीज इन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट में शो करती है। बैलेंस शीट हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। सबसे पहले संपत्ति, कंपनी के पास कुल एसेट्स कितने हैं। दूसरी है देनदारियां, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है। और तीसरा आ जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी के पास क्या है और उसने ये कैसे जुटाया, वो सब हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि बैलेंस शीट के तीन मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एसेट्स, संपत्ति। मतलब एसेट्स वे सभी चीजें होती है जिन पर कंपनी का मालिकाना हक होता है और जिनसे भविष्य में कंपनी को आर्थिक फायदा मिलेगा। सोचिए जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, बैंक बैलेंस है, ये आपकी संपत्ति है। वैसे ही कंपनी की भी संपत्तियां होती है जिनको हम एसेट्स बोलते हैं। अब जो एसेट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला है नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स वो चीजें होती है जो लंबे समय तक कंपनी इस्तेमाल करती है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, जमीन, प्लाट या इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम। इसे आप कंपनी के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा जाता है करंट एसेट। ये वो संपत्ति होती है जिसे कंपनी एक साल के अंदर नगद में बदल सकती है, जैसे कैश और बैंक बैलेंस, इक्विटी, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब ग्राहक से मिलने वाला पैसा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ये सब यह कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दिखाता है, यानी रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी आ जाती है लाइबिलिटीज, देनदारियां। मतलब लाइबिलिटीज वो पैसा होता है जो कंपनी ने दूसरों से उधार लिया है और उसे चुकाना है। जैसे आपने कोई लोन लिया हो तो वो आपकी लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती है, पहली नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरी है करंट लाइबिलिटीज। तो पहले बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो कर्ज होता है जो कंपनी को एक साल से ज्यादा समय में चुकाना है, जैसे लॉन्ग टर्म डेट आ गया या फिर लीज लाइबिलिटीज आ गई। ये सब यह कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मजबूरी को दिखाता है। दूसरा आ जाता है करंट लाइबिलिटीज, जो कर्ज कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे अकाउंट्स पेएबल जिनसे कंपनी ने उधार पर माल खरीदा है, शॉर्ट टर्म लोन, टैक्स जो कंपनीज को देना है, सैलरी जो एम्प्लॉयज को देना है, और जो खर्चे जो भी है वो सब कुछ आपको करंट लाइबिलिटीज में दिखाता है। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म जिम्मेदारियों को बताता है। बैलेंस शीट का तीसरा हिस्सा होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये वो पैसा होता है जो कंपनी के असली मालिकों का है, यानी शेयर होल्डर्स का हिस्सा। कंपनी शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है प्लस जो प्रॉफिट बचता है वो इस हिस्से में आता है। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला आ जाता है शेयर कैपिटल, कंपनी ने जो शेयर्स बेचे हैं उनसे मिला हुआ पैसा। दूसरा आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी ने अब तक जो प्रॉफिट कमाया है और जो बचा कर रखा है वो रिजर्व्स और सरप्लस में आता है, जैसे जनरल रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स। ये सब इसे आप कंपनी की नेटवर्थ और असली पूंजी समझ सकते हैं। तो अब चलिए एक बेसिक इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट हमेशा इस फॉर्मूले पर बेस्ड होती है, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो एसेट्स यानी कंपनी की जितनी संपत्ति है वो, लाइबिलिटीज उधारी से जुटाई गई संपत्ति है वो, शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी मालिकों की जो पूंजी है वो। अब अगर इसको रियल लाइफ से रिलेट करें, जैसे घर खरीदते समय आपने कुछ पैसा तो खुद लगाया और कुछ पैसा लोन पर लिया, मिलाकर घर खरीद लिया, वैसे ही बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। तो बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले आपको इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सेफ्टी को दिखाता है। अगर करंट रेशियो 1.5 से ऊपर है तो कंपनी शॉर्ट टर्म में सेफ मानी जाती है। दूसरा आ जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये कंपनी पर कितना कर्जा है ये हमें बताता है।
अगर ये रेशियो 1 से कम है तो कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं है, ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी के पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है। आपको ये देखना भी जरूरी है कि रिजर्व्स हर साल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इसके अलावा कंपेयर करें पिछले साल की बैलेंस शीट से, क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्या कर्ज कम हुआ है या रिजर्व्स बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन से पता चलेगा कि कंपनी आगे बढ़ रही है या पीछे फिसल रही है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है। तो बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करने की स्थिति में है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस शीट क्यों जरूरी है। तो बैलेंस शीट देखने से हमें यह समझ आता है कि कंपनी मजबूत है या फिर कमजोर। अगर कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। अगर कंपनी के पास कैश और रिजर्व ज्यादा है तो कंपनी सुरक्षित मानी जाती है और यही बैलेंस शीट आपको लॉन्ग टर्म में सही डिसीजन लेने में भी मदद करती है। तो दोस्तों अब आपको बैलेंस शीट को समझना थोड़ा आसान लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी रियल कंपनी की बैलेंस शीट एनालिसिस करूं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।